नमस्कार दोस्तों, मैं सुदेश शर्मा सुदेश भगाना क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करना। आप सिर्फ वीडियो को देख लेते हैं, कृपया उसको लाइक भी किया करो। और आज हम कक्षा 6 के 8th लेसन को करेंगे, जिसका नाम है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। देखो दोस्तों, वैसे तो ये लेसन हम पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन जो मैंने अपने नोट्स के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट बातें इसमें नोट की हैं वो मैं आपको जल्दी जल्दी करवा देती हूँ, क्योंकि आप कम समय में और अधिक ज्ञान अर्जित कर सकें। इसलिए दोस्तों, चलिए हम अशोक के विषय में आज जानते हैं। दोस्तों, ये मौर्य वंश से संबंधित था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इस राज्य की स्थापना अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। और इन्होंने इस शासन की स्थापना करने के लिए, साम्राज्य की स्थापना करने के लिए चाणक्य या कौटिल्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति की सहायता से की थी। और ये जो चाणक्य है ना, इनकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। देखो, अर्थशास्त्र वैसे तो होता है कि जिसमें अर्थ का ज्ञान हो, यानी कि पैसे संबंधी या फिर जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसके लिए यूज किया जाता है। लेकिन जो इनकी पुस्तक है इसमें राजनीति के विषय में बताया गया है। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर उनके बेटा हुए बिंदुसार, और फिर बिंदुसार के पुत्र हुए अशोक। ठीक है दोस्तों। फिर इनकी राजधानी है पाटलिपुत्र। ये इनकी इतनी राजधानियां रही हैं कि जैसे पाटलिपुत्र रही है, उज्जैन रही है और तक्षशिला, ये जो तीनों है ना प्रमुख नगर थे, और ये इनकी राजधानी भी रही है। अब आपने लेसन के स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो भाई, अशोक राजा था या सम्राट था, ये हम कैसे जान सकते हैं? और क्या डिफरेंस होता है राजा में, सम्राट में, साम्राज्य में और राज्य में? ये बात मैं आपको बताती हूँ कि जैसे राज्य है, राज्य से बड़ा हो गया तो वो हो गया साम्राज्य। फिर राजा है, यदि राजा से भी बड़ा है तो वो क्या है? सम्राट। ठीक है दोस्तों, ये बात आप ध्यान में रखना। यानी कि सम्राट राजा से बड़ा होता है और साम्राज्य राज्य से बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों। फिर इसमें बताया गया है कि अशोक के समय में युवा राजकुमारों को गवर्नर बनाया जाता था। यानी कि जो गवर्नर होते थे वो युवा राजकुमार होते थे। और मौर्य जो लोग थे वो मार्गों और नदियों पर अपना नियंत्रण रखते थे। यानी कि नदियों का जो प्रवाह होता था कि उनका पानी किधर जा रहा है या फिर मार्गों से कौन आ रहा है, इन सब पर मौर्य अपना नियंत्रण रखते थे। मैग्स्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में सेलुकस निकेटर का राजदूत था। तो मैगस्थनीज है ना, वो चंद्रगुप्त के दरबार में सेलुकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे पाटलिपुत्र के विषय में। बहुत ही सुंदर नगर था ये। इसमें 570 बुर्ज व 64 द्वार थे। देख लो कितना बढ़िया होगा ये, कितना बड़ा होगा। 570 तो जिसमें बुर्ज होंगे और 64 द्वार होंगे। ये लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हुए थे। यहाँ तक कि राजा का महल भी काठ का बना हुआ होता था, जिसमें पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया होता था, और जिसके चारों तरफ उद्यान होते थे। उद्यान क्या होते हैं? बाग बगीचे। और जो चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ होता था। यानी कि राजा का महल भी काठ से बना हुआ होता था और उसको प्राकृतिक सौंदर्य से सुंदर बनाया जाता था। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का अशोक प्रसिद्ध शासक था। यह एक ऐसा पहला शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेखों पर लिखवाया। अभी अभिलेख क्या होते हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया भी है कि जो राजा महाराजा जो कार्य करते हैं उनको पत्थरों पर, दीवारों पर या फिर लकड़ी पर
कहीं भी खुदवा देते हैं कि इस राजा ने ये काम किया, उनको अभिलेख बोलते हैं। तथा इनके अभिलेखों की भाषा प्राकृतिक भाषा और देवनागरी लिपि में लिखे गए, यानी कि इनके जो अभिलेख है वो प्राकृत भाषा और देवनागरी लिपि में लिखे गए थे। अशोक ने राजा बनने के 8 वर्ष बाद कलिंग विजय प्राप्त की थी। ये क्वेश्चन आता है कि अशोक के राजा बनने के कितने वर्ष बाद उसने कलिंग विजय प्राप्त की थी। तो यह विजय 8 वर्ष बाद उन्होंने प्राप्त की थी। और इस विजय को प्राप्त करने के बाद युद्ध में जो लोगों की मृत्यु हुई थी ना, उससे अशोक को बहुत ही पश्चाताप हुआ और उसने धम्म की आज्ञा दी। धम्म क्या है? दम क्या है? दम धर्म शब्द से बना है। यह धर्म का ही प्राकृत रूप है, यानी कि बताया है ना इनकी शिक्षा है प्राकृत भाषा में है, तो ये दम है ना धर्म का ही प्राकृतिक रूप है। ये कलिंग नामक स्थान दोस्तों उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। और इस कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने कोई भी युद्ध नहीं किया। फिर दोस्तों जो ये अशोक ने धम्म की स्थापना की थी ना, ये धम्म किसी देवता की पूजा नहीं थी, केवल ये बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे। बुद्ध ने क्या बताया इनको उपदेशों में, इन्होंने क्या देखा कि किसी की हत्या मत करो, किसी के साथ बुरा मत करो। ये बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर इन्होंने धम्म की स्थापना कर दी, यानी कि धम्म पालन की आज्ञा दे दी। फिर अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए सीरिया, ग्रीस, मिस्र तथा श्रीलंका भी दूत भेजे। यानी कि फिर इसने क्या किया कि भाई तुम है ना जाओ और देश में विदेश में बस शांति का ही संदेश फैला दो, कि ऐसा माहौल बना दो कि कोई भी किसी से लड़ाई ना करे, झगड़ा ना करे, ठीक है। और दोस्तों जो भारत में अधिकतर लिपियां हुई है ना वो ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। ये जो लिपियां है ना सारी लिपियां लगभग ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है, ठीक है दोस्तों। इनका मैं चित्र भी आपको दिखा रही हूँ, देखना कुछ ऐसे है। ये है देवनागरी हिंदी, फिर ये है बांग्ला, ये है मलयालम और ये है तमिल, ठीक है दोस्तों। ये आपने देख लिया। एक और उसी समय पर एक कार्य और चल रहा था, यानी कि जब मौर्य साम्राज्य उभर रहा था ना, उसी समय चीन जो चाइना की दीवार है ना उसका निर्माण कर रहा था, यानी कि लगभग 2400 वर्ष पूर्व। तो देखो मौर्य साम्राज्य की कब स्थापना हुई? 2300 वर्ष पूर्व। और चाइना दीवार कब बना रहा था? 2400 वर्ष पहले, यानी कि लगभग सेम सा ही समय था। इसके निर्माण में 2000 वर्ष तक कार्य चला, ठीक है। और यह दीवार 6400 किलोमीटर लंबी और सड़क के जैसी चौड़ी है, यानी 6400 मीटर तो ये लंबी है और सड़क के समान चौड़ी है। और इसमें 100 से 200 मीटर पर बुर्ज लगे हुए हैं। यानी कि बुर्ज क्या होते हैं? ये होते हैं सपोर्ट देने के लिए, यानी कि हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर बुर्ज लगे हुए हैं। चाइना दोस्तों बहुत ही टेक्निक और बहुत ही राज वाला देश है। ये अपने अंदर न जाने कितने राज छुपाए रखता है, इसलिए इसकी टेक्निक को तो यूज़ करो, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक देश की तरह है, इससे थोड़ा संभल के भी रहना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं। और आपका लाइक ही मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों ये आप लाइक ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। और ये एनसीईआरटी का मैं टोटल आपको करवा दूंगी, इसकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो भी समझ में ना आए कमेंट करके बताना। और जो भी करवाती हूँ वो सिर्फ मैं एनसीईआरटी से करवाती हूँ, जो कि मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, जिससे कि आपके समय की बचत हो और आप कम समय में ज़्यादा स्टडी कर सकें। थैंक यू दोस्तों।